वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जैसे ही भगवान के ऊपर नंद बाबा की दृष्टि पड़ती है, दौड़ते हुए दोनों भुजाओं को फैलाए हुए भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं और कालिया के मस्तक से छलांग लगा करके यमुना जी के किनारे पर कूद जाते हैं भगवान और दौड़ करके बाबा के गले लिपट जाते हैं। कालिया ने भी भगवान को प्रणाम किया और उसे यमुना के जल मार्ग से होते हुए रमण द्वीप की तरफ चला गया। और जैसे रमण द्वीप में पहुंचता है, उसके मस्तक पर जो भगवान के पाद चिन्ह थे उनको देख करके गरुड़ जी महाराज ने दिव्य में उनका स्वागत किया और वहीं पर भगवान के आशीर्वाद से कालिया जी महाराज रहने लगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब ग्वाल वालों ने लाला से कहा कि लाला, जब से तुम्हारा जन्म हुआ है तब से यहाँ उपद्रव ही हो रहा है। बाबा ने कहा, बात तो तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ बाबा, इस लाला को लीजिए, हम लोग स्थान ही छोड़ दिया जाए, स्थान परिवर्तन कर दिया जाए, क्योंकि स्थान का दोष है। इस गांव में वास्तु दोष हो गया है। कहा तब हमारा चलिए वृंदावन चला जाए। नंद बाबा सबकी सहमति लेते हुए सारे गोकुल वासियों को साथ में लेकर के वृंदावन की तरफ पहुंचते हैं। अब वृंदावन में सब लोग अपना निवास बना करके रहने लगते हैं। उस समय लाला की अवस्था कितनी हो गई थी? 7 वर्ष। वृंदावन में जब पहुंचते हैं, समय बीतता है तो देखते हैं कि नंद बाबा इंद्र के पूजा की तैयारी कर रहे हैं। पूछते हैं लाला, बाबा क्या कर रहे हो? कहा इंद्र की पूजा की तैयारी। कहा क्यों? कहा इंद्र प्रसन्न होंगे तो जल की वृष्टि होगी, जल की वृष्टि होगी तो गौ माता प्रसाद को ग्रहण करेंगी, घास को खाएंगी, जिससे दूध देंगी, दूध से माखन बनेगा, माखन से हम लोगों का भरण पोषण होगा। बाबा बड़े निराश, लाला बड़े निराश मन से बाबा से कह रहे हैं, बाबा पूजा तो आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक नए बाबा का दर्शन हमको प्राप्त हुआ और उन नए बाबा ने मुझसे कहा कि ये लोग रहते मेरे यहाँ हैं, खाते मेरे यहाँ हैं, सारी सुख सुविधा मुझसे लेते हैं, लेकिन पूजा किसी और का करते हैं। अब क्या था? नंद बाबा ने पूछा, वो कौन से बाबा हैं बेटा? हमको तो मालूम यही है कि इंद्र सारी व्यवस्था देते हैं। कहा नहीं, एक दूसरे बाबा है। तो कहते उनका नाम, कहते गोवर्धन बाबा, गोवर्धन पर्वत। कहते हम लोग गोवर्धन पर्वत के पास रहते हैं, गैया गोवर्धन की परिक्रमा भी करती हैं, घास गोवर्धन पर्वत पे खाती हैं, हम लोग विश्राम भी और क्रीड़ा भी वहीं पर करते हैं, लेकिन आप इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो? क्या नहीं बेटा, इंद्र की पूजा नहीं किया जाएगा तो इंद्र कुपित हो जाएंगे। प्रभु सब समझ रहे हैं। भगवान ने कहा जल की ही समस्या है ना, वो प्रसन्न हो चाहे दुखित हो, जल की तो वृष्टि होगी ही। और आप लोग इतने वर्षों से इंद्र की पूजा करते चले आ रहे हैं, एक बार इंद्र की पूजा नहीं होगी तो इंद्र को इसमें क्या दिक्कत है? इस बार गोवर्धन बाबा की पूजा होगी। महाराज जी नंद बाबा से जिद करने लगते हैं कन्हैया। बाबा ने कहा चलो बेटा, जैसा तुम कह रहे हो। बाबा के माइंड को डाइवर्जन भी करते हैं लाला। कहते हैं बताइए, इतने बार मेरे ऊपर समस्या आई, आप बार बार इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र आपकी सहायता करने के लिए कभी आए? मैं यमुना जी में कूदा, सारे गोकुल वासी आए, इंद्र आए, बकासुर आया, अघासुर आया, वत्सासुर आया, इंद्र कभी आए? बाबा ने कहा बात तो सही कह रहा है। कहा एक बार इनकी पूजा करके देखिए। बाबा ने कहा ठीक है। अब क्या हुआ? जैसे ही गोवर्धन की पूजा करने लगते हैं लोग,
और 56 प्रकार के भोजनों को लेकर के जैसे ही गोवर्धन जी के पास जाते हैं, गोवर्धन जी महाराज पात्रों के साथ भोजन को ग्रहण कर जा रहे हैं। किसी को भोजन दीजिए तो थोड़ा थोड़ा वो खाएगा, लेकिन पात्रों के सहित वो समर्पित कर ले रहे हैं। कन्हैया ने कहा, बाबा देखिए कितने भूखे हैं, ये पात्रों को भी नहीं छोड़ रहे, पात्र के साथ इसका भोग लगा ले रहे हैं। नंद बाबा ने कहा, बात तो सही है, अब क्या था। इसकी सूचना इंद्र को मिली, इंद्र कुपित हुआ और उसने विचार किया, इस ग्वाल बाल के चलते आज मेरी पूजा नहीं हुई, आज मैं पूरे वृंदावन को जलमग्न कर दूंगा। इंद्र को क्रोध आया, जल की वृष्टि होनी शुरू हो गई, खूब जल की वृष्टि हो रही है, जल रुकने का ही नाम नहीं ले रहा है। अब क्या था, सारे वृंदावन में जल ही जल, अपने आप को लोग बचाने लगे। बाबा ने कहा, लाला देख तूने इंद्र का अपमान किया ना, इंद्र अपना बदला ले रहा है, बताओ हमारी रक्षा कहां से होगी। लाला ने कहा, जिसकी आपने पूजा की है उसी के पास चलिए। गोवर्धन के पास पहुंचते हैं, गोवर्धन पर्वत पर लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन जल अपने स्तर को बढ़ा ही जा रहा है। अब क्या था, भगवान तुरंत अपने माया का रूप धारण करते हैं और गोवर्धन पर्वत को अपने कनिष्ठिका उंगली से उठा लेते हैं। और जैसे कनिष्ठिका उंगली से उठाते हैं, ग्वाल बालों से कहते हैं, सब लोग अंदर आ जाओ। और ग्वाल बाल भी अपने डंडों से गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं। और ग्वाल बाल लाला से कह जा रहे हैं, देख लाला, तूने आज इंद्र का अपमान किया ना, इसी का ये देन है। तूने इंद्र का अपमान नहीं किया होता तो ऐसी घटना नहीं घटती। लाला ने कहा, बात तो सही कह रहे हो। फिर ग्वाल बाल कहते हैं, देख अगर आज हम लोग नहीं रहते तो सबको समझ में आ जाता। आज हम लोगों को तो धन्यवाद बोल, हम लोग आज गोवर्धन को उठाए हुए हैं। बता, हमसे तो हमेशा झगड़ता रहता है, बैर करता रहता है, फिर भी हम तेरा इतना सहयोग करते हैं। लाला मुस्कुरा करके कह रहे, गोवर्धन को तुमने उठाया है। ग्वाल बालों ने कहा, दिख नहीं रहा है, हम लोग डंडे लगाए हुए हैं, हाथ लगाए हुए हैं। लाला ने कहा, मैं तो सोच रहा था कि गोवर्धन को मैंने उठाया है। कहा, लाला अपनी अवस्था देख, तो एक बाल्टी के जल को नहीं उठा सकता और गोवर्धन उठाने की बात कह रहा है। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं बाहर का निरीक्षण करके आऊं, आप लोग उसको उठाते रहो। जैसे भगवान ने अपने कनिष्ठिका उंगली का प्रभाव हल्का सा ही धीमा किया, जितने ग्वाल ग्वाल के लाठी थे चट 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 बढ़ने लगे। सबने कहा, रे लाला रुक जा रुक जा, हम तो हंसी मजाक कर रहे थे, हमें नहीं मालूम था कि सारी प्रभाव और सारी लीला तेरी ही है। लेकिन लाला, जल का स्तर तो बढ़ते जा रहा है, हम लोग बचेंगे कैसे। तुरंत कुंभज ऋषि का ध्यान करते हैं भगवान, अगस्त ऋषि का, और उनसे निवेदन कहते हैं कि रामा अवतार में कुछ कार्य आपका अधूरा रह गया था महाराज, आइए इस अवतार में इस कार्य को पूरा करिए। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज रामा अवतार का बिल्कुल। कहा, एक बार माँ सीता ने एक व्रत अनुष्ठान किया था और उस व्रत अनुष्ठान में माँ सीता ने राम जी से कहा, प्रभु आज व्रत का उद्यापन है, किसी महात्मा को बुलाइए, अगर वो महात्मा आकर के हमारे कुटिया में कुछ प्रसाद को ग्रहण कर ले तो हमारा उद्यापन संपन्न हो जाएगा। राम जी ने कहा, तनिक भी चिंता न करो, हनुमान जी को बुलाते, इधर आओ, सरजू जी के किनारे चले जाओ, वहां पर एक ऋषि बैठे हुए हैं, उनसे जा करके बोल देना माँ का व्रत का उद्यापन है, आप आकर के प्रसाद को पालें तो माँ का व्रत संपन्न हो जाएगा। हनुमान जी महाराज कूदने लगते हैं, उछड़ने लगते हैं
कि आज बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा। दौड़ते हुए जाते हैं सरजू जी के किनारे पर, ऋषि बैठे हुए हैं, उनको प्रणाम करने की बात तो छोड़िए, ठीक से बोलते भी नहीं हैं। कहते हैं गुरुजी चले आइएगा, घर पर भोजन कर लीजिएगा, प्रभु ने संदेशा भिजवाया है। ऋषि ने कहा ठीक है बेटा चलो आते हैं। व्रत का समय पूर्ण हुआ, प्रसाद बन के तैयार हो गया, लेकिन ऋषि आए नहीं। माँ ने फिर पूछा कि किसी को सूचना आपने दिया? कहा बिल्कुल दिया। कहा आए नहीं, किससे भेजे थे आप सूचना? कहे हनुमान से। कहा इनसे क्या भेजे पता नहीं, ये कहे भी होंगे कि नहीं कहे होंगे, ये अपने चक्कर में न पड़े हो। हनुमान जी को बुलाते, धराओ। गए थे? कहा महाराज गए थे। कहे? कहा कुंभज ऋषि को मैंने बोला, अगस्त जी को। कैसे कहे? कहा जा करके बोल दिया आकर के भोजन कर लेना, यही ना कहना था। कह रहे मूर्ख ऐसे नहीं कहा जाता, पहले जाओ उनके पास, दंडवत प्रणाम करो, हाथ जोड़ो, उनसे निवेदन करो कि प्रभु माँ का व्रत है, आप कुटिया में पधार जाएं, कुटिया भी पवित्र हो जाएगी, माँ का व्रत भी संपन्न हो जाएगा, कुछ प्रसाद आप पालें तो आपका जूठन भी गिर जाएगा। हनुमान जी ने कहा महाराज इतना नाटक करना पड़ेगा। कहा जाओ। जाते हनुमान जी जैसे जैसे राम जी ने कहा था वैसे वैसे करते हैं। गुरुदेव भगवान समझ जाते, इस बार पढ़ा करके भेजे गए हैं। गुरुदेव ने कहा चलो बेटा बस मैं आ ही रहा था, तुम क्यों परेशान हुए? फिर नहीं गए। माँ सीता ने निवेदन किया स्वामी आप स्वयं जाइए। भगवान राम स्वयं जाते, जाकर के दंडवत प्रणाम, जैसे डंडा पृथ्वी पर गिरता है वैसे दंडवत प्रणाम करते हैं। राम को आया देख करके ऋषि उनको उठा करके हृदय से लगाते हैं और कहते राम कैसे आना हुआ? राम जी ने कहा प्रभु आपकी जो पुत्र वधू है उसने एक व्रत किया था, उसी का आज उद्यापन है, और उस उद्यापन में आप हमारे कुटिया में प्रवेश कर जाएं तो आपके चरणों के रज से कुटिया भी पवित्र हो जाएगी महाराज, और आप प्रसाद पा लेंगे तो उसका व्रत भी संपूर्ण हो जाएगा। ऋषि ने कहा ठीक है राम मैं चलने को तो तैयार हूं, लेकिन ये बताओ तुम मुझको ले कैसे चलोगे? राम जी ने कहा अपने कंधों पर लेकर के चलूंगा। कंधों पर बैठा करके जैसे राम जी आगे बढ़ते हैं ऋषि रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। राम जी ने पूछा महाराज जी गुरुजी क्या बात है, क्या मेरी अस्थियां आपको गड़ रही हैं, चुभ रही हैं, दर्द दे रही हैं, क्यों रो रहे हैं? रोने का कारण क्या है? कौन सा कष्ट है, कौन सी चिंता है? गुरुदेव भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहा राम अस्थियों के गड़ने से मैं नहीं रो रहा हूँ, मैं रो इसलिए रहा हूँ कि आज के बाद इतने सम्मान से ले जाने वाला कोई शिष्य नहीं रहेगा और इतने सम्मान से जाने वाला कोई गुरु भी नहीं रहेगा। तो आजकल आप देख ही रहे हैं किसी के यहाँ कोई आयोजन पड़ रहा है तो सीधे लोग फोन कर दे रहे हैं गुरुजी आइएगा खा लीजिएगा, और गुरुदेव भगवान भी पहुंच जा रहे हैं, और जैसे गुरुदेव पहुंच रहे हैं उनका सम्मान भी उस प्रकार से हो नहीं रहा। बुफेलो सिस्टम चल रहा है, कुकुर भोज की तरह सब उसमें खा रहे हैं। गुरुजी पहुंचे तो कहे गुरुजी क्यों खड़े हैं, आप भी शुरू करिए। ऐसा होता है, प्रणाम तक नहीं कोई करता। प्रणाम करेंगे तो जिस कुर्सी पर वो बैठे वो कुर्सी गुरुजी को देनी पड़ जाएगी। और प्रणाम करने का तरीका क्या है? जब कोई विशिष्ट अतिथि घर पर आवे, गुरु घर पर आवे, पुरोहित जी घर पर आवे, तो दाहिने हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा स्पर्श करना चाहिए और बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा स्पर्श करना चाहिए।
ताकि ताकि दाहिनी तरफ की ऊर्जा दाहिने भाग में आपके प्रवेश करे और बाएं भाग की ऊर्जा बाएं भाग में आपके प्रवेश करे। और दंडवत प्रणाम करना चाहिए। आजकल तो लोग प्रणाम करने का तरीका बदल दिए। कोई मिलता है सामने से तो मूड़ी बस नीचे से झुकाते हैं प्रणाम। अंगूठा छोड़ने के बाद छोड़िए, घुटने को लोग स्पर्श करके प्रणाम करते हैं। हमको तो कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो हमारे पेटे को छू के प्रणाम करते हैं। जय हो। हम कहते भैया ये क्या कहे, गुरु जी प्रणाम कर रहे हैं, हमकी पेट से आशीर्वाद मिलेगा कि पैर से आशीर्वाद मिलेगा। होते हैं ऐसे। एक हाथ से भी प्रणाम नहीं किया जाता, पाप लगता है। दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया जाता है। और अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, छोटों को नमस्कार करना चाहिए। लेकिन आजकल सब लोग बड़ों को भी नमस्ते कहते हैं। गीता में भी इसका प्रमाण है कि एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, दोनों हाथों से मस्तक को झुका करके प्रणाम करना चाहिए। अब क्या था, ऋषि पहुंचते हैं, बैठते हैं, प्रसाद ग्रहण करना शुरू करते हैं। अब महाराज उनका आहार पर्याप्त था, सारे प्रसाद को ग्रहण करने लगते हैं। प्रसाद धीरे धीरे समाप्ति की ओर, हनुमान जी की तरफ माँ दृष्टि डालती है, कहती बेटा तुम भी कुछ पालो, नहीं तो प्रसाद समाप्त हो जाएगा। हनुमान जी भी प्रसाद पाने लगते हैं, लेकिन हनुमान जी मैया के भाव को समझ जाते हैं, प्रसाद समाप्त होने वाला है। जैसे घर में अगर प्रसाद समाप्त होता है तो बर्तन बजने लगते हैं। सब्जी निकालिए, बर्तन बजने लगते हैं तो समझ लेना चाहिए कि प्रसाद समापन की तरफ है। वैसे जब बर्तन के बजने की आवाज भगवान के घर में हनुमान जी ने सुनी, समझ गए, तुरंत महाराज हाथ धो लेते हैं। ऋषि को क्रोध आया, उन्होंने कहा रे मूर्ख, एक साथ पंक्ति में बैठे तो कम से कम मुझे भी तो जल पी लेने दिया होता। मैंने जल पिया नहीं, बीच में तुमने हाथ धो लिया। बताओ अब मेरा क्या होगा। राम जी ने कहा महाराज जी चिंता मत करिए, मेरा जल आपके ऊपर उधार रहेगा, और जब समय आएगा तो मैं आपको जल का पान करवाऊंगा। तो महाराज वही भगवान श्री राम जब दूसरे द्वापर में कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं तो अगस्त ऋषि का ध्यान करते हैं, कहते हैं महाराज जी आइए पिछले जन्म का जल उधार है, इसको स्वीकार करिए। वहीं पर कुंभज ऋषि यानी अगस्त जी आते हैं और जल को स्वीकार करने लगते हैं। लेकिन जल की मात्रा पर्याप्त थी तो वहां पर भगवान भोलेनाथ का भी ध्यान करते हैं, और भगवान भोलेनाथ वहां पहुंच करके कुछ जल के कणों को अपने जल में जटा में खींच लेते हैं। तो आप जब भी वृंदावन में जाइएगा तो वृंदावन की जब परिक्रमा आप करिएगा, गोवर्धन की परिक्रमा करिएगा, तो ये बगल में भगवान चक्रपाणी जी का भी मंदिर है। तो चक्रपाणी भगवान शिव ही है। गोवर्धन की लंबाई चौड़ाई कितनी थी, जितनी भगवान की आयु थी उतनी। भगवान की आयु 7 वर्ष की थी तो 7 किलोमीटर लंबा, 7 किलोमीटर चौड़ा ये गोवर्धन की लंबाई चौड़ाई थी। और भगवान ने उसी समय गोवर्धन पर कृपा की, और संकेत में भागवत जी में दिया गया है कि जिस समय गोवर्धन अपनी लंबाई चौड़ाई का धीरे धीरे त्याग करने लगेगा, समझ लीजिएगा कलयुग का प्रभाव बढ़ता जाएगा। तो 7 किलोमीटर की परिक्रमा धीरे धीरे कम भी हो रही है वहां पर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इंद्र दौड़ करके जाता है, भगवान से क्षमा मांगने लगता है, चरणों में गिर पड़ता है। भगवान ने कहा तुमको अभिमान हो गया था, मैं जल वृष्टि नहीं करूंगा तो जल वृष्टि होगी नहीं। चरणों में गिर पड़ता है, क्षमा मांगता है, और भगवान श्री कृष्ण का दूध से वहां पर स्वयं अभिषेक करता है, और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके
अपने इंद्रलोक में चला जाता है। समय बीतता है, कुछ दिनों बाद कंस के मन में ये विचार आया कि अपने दूतों को तो वहां पर मैंने भेजा, लेकिन कोई दूत सफल नहीं हुआ। अक्रूर जी को बुलाते हैं, कहते हैं आप जाओ वृंदावन और वहां से कृष्ण बलराम को स्वयं लेकर के आओ। अक्रूर जी ने कहा मैं जानता हूं आप क्यों मुझे भेज रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा। कंस ने कहा नहीं जाओगे तो मृत्यु दंड तुमको दिया जाएगा। अक्रूर जी विचार करने लगते हैं इस पापी के हाथ से मरने से तो अच्छा यही कि भगवान के हाथों मेरी मुक्ति हो और वह इसी बहाने भगवान का दर्शन तो हो जाएगा। अक्रूर जी वहां पहुंचते हैं। वृंदावन में नंद बाबा से उनकी मुलाकात होती है। भगवान ने संकेत में अक्रूर जी से निवेदन किया, चाचा पिताजी को बताना मत आप क्यों आए हो। सबसे कुशलता लेते हैं नंद बाबा। प्रातः काल जब होता है तो कन्हैया स्वयं जाते हैं बाबा से, कहते हैं बाबा चाचा के साथ हम भी मथुरा जाएंगे, वहां पर मेला लगा हुआ है, हम लोग मेला देखेंगे फिर आ जाएंगे। बाबा ने कहा नहीं, तुम लोग नटखट हो, चंचल स्वभाव है, एक जगह स्थिर रहते नहीं हो, कुछ न कुछ उपद्रव हमेशा करते रहते हो, तुम्हें नहीं जाना है। जिद करने लगे। अक्रूर जी ने कहा मैं इनका ध्यान रखूंगा, आप भेज दीजिए। भगवान कृष्ण और बलराम दोनों लोग रथ पर विराजमान होकर के जैसे ही आगे बढ़ते हैं, ग्वाल बाल सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। कहते कहाँ? कहते मामा के यहाँ जा रहा हूँ मेला देखने। कहा हम भी चलेंगे। कहा तुम क्या करोगे? ग्वाल बालों ने कहा जो तुम करोगे वही हम करेंगे। तुम मुझको छोड़ करके चले जाओगे, तुम्हारा मन वहां लगेगा। कन्हैया ने कहा बात तो सही है, बैठ जाओ। सबको लेकर के पहुंचते हैं मथुरा। जैसे मथुरा पहुंचते हैं महाराज, चाचा से कहते हैं चाचा आप चलिए, मैं नगर की यात्रा करके दिव्य दर्शन करके आ रहा हूँ। ग्वाल बालों को साथ में लेकर के कन्हैया आगे बढ़ते तो सबसे पहले मुलाकात राज दरबार के धोबी से होती है। और जैसे ही धोबी से इनकी मुलाकात होती है, कन्हैया कहते हैं मामा जी राम राम। धोबी ने पूछा भैया क्यों मामा बोले? कन्हैया ने कहा यहाँ के जो राजा हैं महाराज कंस, वो हमारे मामा हैं, और मामा के नगर में जितने हैं सब मामा ही होते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। यही नाते आपको मामा हो गए। धोबी ने कहा मैं समझ गया तुम ही कृष्ण बलराम हो और तुमको तुम्हारे मामा ने क्यों बुलाया, मैं समझ गया। कन्हैया ने कहा जब समझ गए तो कृपा करो। कहा क्या? कहा ये क्या लेकर के जा रहे हो? कि राजर्षि वस्त्र है। कहा इनको हमको दे दो। क्रोध में आ जाता है धोबी, कहता है करे गाय चराने वाले, माखन चोर, ग्वाले, कभी राजर्षि वस्त्र देखा भी है जो पहनने के लिए मांग रहा है? भगवान ने सोचा ये मेरे मित्रों के सामने मुझे अपमानित कर रहा है। भगवान ने तुरंत घुमा करके जोरदार थप्पड़ मारा। नृप कश्यप कराग्रेण सिरः कायाद पादया। उस रज कश्यप का सिर धड़ से अलग निकलता है, जाकर के कहीं दूर धाम से गिरता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। भगवान ने ग्वाल बालन से कहा पहन लो वस्त्र, बन जाओ राजा। जैसे ही ग्वाल बाल वस्त्रों को पहनते हैं महाराज, वहां भी एक घटना घटती है। पिता के वस्त्र अगर बच्चे पहनेंगे तो बड़े बड़े होंगे ही। सारे सड़कों पर झाड़ू लगने लगते हैं। जैसे आजकल के समय किसी के यहाँ विवाह पड़ जाए तो लान में जब माताएं जाती है तो लान वाले बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते सुबह झाड़ू हमको कम मारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनके माताओं के वस्त्र इतने बड़े बड़े लहंगा चुनरी होते हैं कि जब लान में चलती है तो जितने चाट के पुरवे हैं, दोने हैं, सब एक तरफ साफ होने लगते हैं। वैसे ही वो सड़क
एक तरफ से साफ होने लगती है। ग्वाल वालों ने कहा, हे लाला, इन वस्त्रों में हम राजा कम भिखारी ज्यादा दिख रहे हैं, इनको सुसज्जित करवाओ। उन्होंने कहा चलो आगे। पहुंचते हैं एक दर्जी के पास। दर्जी से कहते हैं वस्त्रों को सुसज्जित कर दोगे। सारी स्थितियां को देख रहा था कि धोबी के साथ कौन सी घटना घटी। खाली वाद विवाद में हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है। कहा महाराज आप पूछ रहे हैं, मैं अभी सुसज्जित करता हूँ। काट छाट करके सारे वस्त्रों को सुसज्जित करता है, पहना देता है। ग्वाल वाल बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं लाला हम तो बड़े दिव्य दिख रहे हैं। लाला ने कहा ठीक है। दर्जी से पूछते हैं बताओ तुमको क्या चाहिए। दर्जी ने कहा कि धोबी को जो मिला तो मैंने देख ही लिया, मुझे प्रभु कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं कुछ मांग लो। उसने हाथ जोड़ करके निवेदन किया प्रभु कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं मांगोगे तो जाओ, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, आने वाले समय में तुम लोग खूब फलोगे फूलोगे। तो आप देख ही रहे हैं इस कलयुग में दर्जी कितना फल फूल रहे हैं। जितने की वस्त्र नहीं है उससे ज्यादा सिलाई हो गई है। ये ठाकुर जी की ही कृपा है दर्जियों पर। आगे बढ़ते हैं। अब ग्वाल बाल कहते हैं ए लाला माथे पर चंदन हो जाए तो आनंद आ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 3 जगह से टेढ़ी एक कुब्जा नामक की दासी राजा के लिए चंदन घिस करके ले जा रही थी। भगवान ने कहा अरे सुंदरी रुको। जैसे सुंदरी बोलते हैं पीछे पलट करके देखती और समझ जाती यही कृष्ण है। नटखट कहते हैं रे लाला तेरी आदत सुधरी नहीं। भगवान उसके पास जाते हैं, कहते देवी क्यों क्रोधित हो रही हो, मैंने क्या बोल दिया। देवी ने कहा मैं किस तरह से तुझे सुंदरी दिख रही हूँ। दाऊ भैया हंसने लगते हैं, ले लाला बन गई तेरी जोड़ी, तू भी 3 जगह से टेढ़ा और ये भी 3 जगह से टेढ़ी। दाऊ भैया से कहते हैं लाला मजाक मत करो, हंसी मत उड़ाओ, ये सुंदरी है। भगवान उसके पास जाते हैं, कहते तिलक लगा सकती हो। उसने कहा स्वयं लगा लो। कहा नहीं तिलक तो मैं तुम्हारे हाथों से ही लगवाऊंगा। वो कहती है लगाने के तो मैं तैयार हूँ लेकिन मैं असमर्थ हूँ, लगा नहीं सकती हूँ। मेरी स्थिति देखो। भगवान ने उसके दाहिने पैरों पर अपने दाहिने पैर रखे, बाएं हाथ को उसके कमर में डाला और दाहिने हाथ से उसके ढ्योणी को यानी मुख को पकड़ा और जोर से झटका मारा। वो दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो जाती है और भगवान कहते लो अपनी मनोकामना पूर्ण कर लो। तिलक लगाती है, बड़ी प्रसन्न होती है, रोने लगती है। भगवान ने कहा प्रसन्न रहा करो, मैं आ गया हूँ, सारे दुख अब दूर हो जाएंगे। अब ग्वाल वाल कहते हैं लाला माला चाहिए। लाला ने कहा तुम लोग बड़े लालची हो गए हो, एक बार वस्त्र चाहिए फिर चंदन चाहिए, माला बताओ मैं कहाँ से खोजूं। अभी तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आया ही हूँ, मेरा परिचय किसी से हुआ नहीं, माला कहाँ से ले आऊं। जैसे सब व्यवस्था की वैसे माला की भी व्यवस्था करो। तो वहीं पर भगवान के एक अनन्य भक्त थे जिनका नाम था श्री दामा, और भगवान की प्रतीक्षा में बैठे थे कि भगवान एक दिन मैं आपको माला जरूर पहनाऊंगा। भगवान उनकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए उनके पास जाते हैं। भगवान को आया देख करके दंडवत प्रणाम करते हैं। भगवान ने कहा रोगे ही कि माला भी पहनाओगे। बड़े प्रसन्न मन से सबको माला पहनाते हैं और उनसे पूछते हैं ये कंस के दरबार का जो धनुष है वो कहाँ रखा हुआ है, उसका दर्शन मुझे करना है। श्री दामा जी कहते हैं दर्शन करेंगे महाराज ने कि और कुछ करेंगे। कहा ना बस दर्शन करेंगे वापस आ जाएंगे। कहते वो सामने जो भीड़ लगी हुई है सैनिक खड़े हैं वहीं पर धनुष रखा हुआ है। धन्यवाद करते हैं भगवान श्री दामा जी को। आगे बढ़ते हैं और कंस के राज दरबार का जो धनुष था उसको जाते हैं प्रणाम करते हैं। वो धनुष भी शिव जी का ही धनुष था। दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद धनुष को उठा लेते हैं और धनुष को तोड़ देते हैं। जैसे धनुष टूटता है महाराज सारे सैनिक घेर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण को धनुष का एक भाग दाऊ भैया को पकड़ाते हैं, एक भाग अपने सैनिकों की सेवा करते हुए भगवान
कंस के मल्लशाला की तरफ बढ़ जाते हैं। कंस ने अपने मल्लशाला के बाहर एक कुवलया पीड़ नामक का हाथी खड़ा किया था और महावत से बोला था, जैसे कृष्ण बलराम आए इन हाथी के पैरों से उनको कुचलवा देना। भगवान पहुंचते हैं, महावत से कहते हैं रास्ता दो। हाथी को बरछी मारता है, भगवान की तरफ बढ़ाता है, भगवान को क्रोध आता है। हाथी के दांतों को पकड़ते हैं, 7 परिक्रमा कराते हैं और जोर से झटका देते हैं। हाथी का दांत भगवान के हाथ में और हाथी कहीं दूर जाकर के गिरता है। मल्लशाला में प्रवेश करते हैं, वहां पर चाणूर इत्यादि जितने पहलवान हैं भगवान की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। भगवान ने दाऊ भैया से कहा, आप पहलवानों के पहलवान हैं, बलवान हैं, जिस कारण आपका नाम बलराम है। आप अपने बल को इसको दिखाइए, मैं मामा जी को प्रणाम करके आता हूँ। दाऊ भैया चाणूर इत्यादि जितने भी पहलवान थे उनसे युद्ध करने लगते हैं और भगवान श्री कृष्ण छलांग मार करके कंस के पास पहुंच जाते हैं, उसके सिंहासन के पास, और मामा जी को प्रणाम करने के लिए जैसे ही झुकते हैं उनको सिंहासन से उठा करके पृथ्वी पर पटक देते हैं और अपने मुष्टिका से प्रहार करके उनके वक्षस्थल पर बैठ जाते हैं और दोनों हाथों की मुष्टिका बनाते हैं और जोर से उनके सिर पर मारते हैं, जिससे उनके सिर 2 खंडों में फट जाते हैं और कंस की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही कंस की मृत्यु होती है, चारों तरफ जय जयकार के नाम गूंजने लगते हैं और ये जयकार के शब्द उस कारागार के कक्ष की तरफ बढ़ते हैं जहां पर वसुदेव जी देवकी मैया विराजमान हैं। कक्ष के रोशनदानों से जब वो शब्द इनके कानों में जाते हैं, वासुदेव जी विचार करने लगता मेरा कन्हैया आ गया। भगवान श्री कृष्ण वहां पर उपस्थित लोगों से पूछते हैं कि वासुदेव जी कहाँ हैं, पिताजी कहाँ हैं। लोगों ने कहा उनको तो कारागार में डाल दिया गया। दाऊ भैया को साथ में लेकर के दौड़ते हुए, आंखों में आंसू लिए हुए, मन में भाव लिए हुए पहली बार अपने पिता का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही कारागार में पहुंचते हैं, माता पिता को बेड़ियों में जकड़ा हुआ देख करके बड़े दुखित होते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। पिताजी ने तुरंत कृष्ण को उठा करके अपने गले से लगाया। दाऊ भैया ने भी माँ पिता को प्रणाम किया। इधर भगवान खूब रो रहे हैं, उधर वासुदेव जी भी इनके आने की प्रसन्नता में खूब रो रहे हैं। भगवान चाह करके भी अपने मुखों से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। इधर देव की माँ ने कहा, बेटा क्या पिता के ही गले लगा रहेगा, माँ को नहीं प्रणाम करेगा, माँ के गले नहीं लगेगा। मेरी भी छाती फटी जा रही है बेटा। तुरंत माँ के गले लगते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं। माँ ने भी खूब लाड़ प्यार किया बच्चे का, बड़ी प्रसन्न होती हैं। माता पिता को कारागार से मुक्त कराते हैं, बेड़ियां कटवाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमेशा चौल संस्कार माता पिता ही बच्चे का करते हैं, लेकिन कारागार में माता पिता के केस इतने बढ़ गए थे कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों से पिताजी का चौल के शांत संस्कार करते हैं, बाल काटते हैं। पिता ने आदेश दिया, बेटा तुम्हारे नाना जी भी इसी कारागार में हैं। तुरंत जाकर के महाराज उग्रसेन जी को भी कारागार से मुक्त करते हैं और पिताजी के आदेश के अनुसार राजा उग्रसेन का राज तिलक करते हैं और उनको गद्दी पर दिव्य सिंहासन प्राप्त करवाते हैं। माता के प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। अब क्या था, माँ ने वासुदेव जी से कहा,
कि बच्चा हमारा बड़ा हो गया, इसके कोई भी संस्कार हमने नहीं करवाए, कम से कम इसके एक तो संस्कार हम लोग करवा लें। कहते ठीक है, अब क्या है? कहते हैं गुरु जी को बुलाइए। गर्गाचार्य जी महाराज आते हैं और गर्गाचार्य जी से कहते हैं कि महाराज जी, इनका शिक्षा दीक्षा का संस्कार आप करवाइए। गर्गाचार्य जी के आश्रम में जाते हैं महाराज। कृष्ण और बलराम 64 दिनों में 64 कलाओं का ज्ञान ले लेते हैं। और जैसे ही शिक्षा दीक्षा समाप्त होती है, बड़े प्रसन्न मन से गुरु दक्षिणा देने के लिए जब वो कहते हैं, तब उस समय गर्गाचार्य जी कहते हैं बेटा, मेरी गुरु दक्षिणा तो उधार है, लेकिन मैं चाह करके भी तुमसे नहीं मांग सकता। पता नहीं तुम वो दक्षिणा दे सकते हो कि नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा आप आदेश तो करिए। आप आदेश करेंगे, सूर्य को ले आकर के आपके चरणों में डाल दूंगा, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। गुरु का स्थान माता पिता से बढ़ के होता है। आदेश करिए। तब गुरु माता जाती हैं, भगवान श्री कृष्ण के पास रोने लगती हैं और कहती हैं पुत्र, तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरे मरे हुए उन 100 पुत्रों को ले आकर के दे दो, जो प्रभास क्षेत्र में गए थे समुद्र में स्नान करने के लिए, लेकिन आज तक वो वापस नहीं आए। तुरंत माता पिता को प्रणाम करते हैं। गुरु माता और गुरु पिता को प्रणाम करके समुद्र के पास जाते हैं। समुद्र को आवाज लगाते हैं। समुद्र ने आकर के निवेदन किया, मेरे पास तो वो नहीं है, लेकिन हाँ मेरे रसातल में एक असुर है जिसका नाम शंखासुर है, शायद वो उनको निगल लिया हो। तुरंत जाते हैं, शंखासुर के पास रसातल में प्रवेश करते हैं। उससे कहते हैं, उसने भी मना कर दिया मेरे पास नहीं है, पर भी भगवान को विश्वास नहीं हुआ। भगवान ने उस शंखासुर का वहीं पर वध कर दिया और उसके पास जो पांचजन्य नामक शंख था उसको लेकर के भगवान इंद्रपुरी में यमपुरी में पहुंचते हैं। और वहां यमपुरी में पहुंच करके यमराज के दरवाजे के पास बाहर खड़े होकर के जो ही शंख ध्वनि करते हैं, उस शंख ध्वनि के प्रभाव से यमराज का सिंहासन हिल उठता है। यमराज अपने सिंहासन से पृथ्वी पर गिर पड़ता है और दौड़ते हुए भाग करके द्वार पर जाता है। देखता है भगवान स्वयं नारायण द्वार पर खड़े हैं, चरणों में गिर पड़ता है, प्रभु इस शंख ध्वनि को बंद कर लिए करिए, नहीं तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। भगवान ने कहा शंख ध्वनि तो बंद होगी, लेकिन इसके बदले में जो मेरे गुरुपुत्र मारे गए हैं उनको ले आकर के मुझे दो। तुरंत यमराज ने उन मरे हुए गुरुपुत्रों को ला करके भगवान को दिया और उन गुरुपुत्रों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण तुरंत आते हैं और आकर के गुरु माता के गोद में डाल देते हैं। गुरु दक्षिणा देने के बाद नगर की ओर प्रस्थान करते हैं। बहुत दिन हो गया था वृंदावन से आए हुए। भगवान को वृंदावन वासियों से बहुत प्रेम रहता है। कण कण में भगवान वहां विराजते हैं। वैसे तो भगवान हर जगह है, लेकिन वृंदावन से भगवान का एक अलग लगाव है। भगवान अपने आसन पर विराजमान हैं। भगवान के मुखमंडल पर हंसी है, आंखों में अश्रु हैं। तभी महाराज उनके एक परम प्रिय भक्त, परम प्रिय मित्र उद्धव जी पहुंच जाते हैं। और उद्धव जी जब वहां पहुंचते हैं तो कहते हैं भगवान क्या बात है। भगवान ने कहा वृंदावन की याद आ रही है। कहा क्यों? कहा वृंदावन वासी मुझे बहुत प्रेम करते हैं। उद्धव ने कहा मुझसे भी ज्यादा प्रेम। भगवान समझ गए ये भी मद में चूर हो गए हैं। ये समझते हैं वृंदावन वालों से ज्यादा ये मुझे प्रेम करते हैं। भगवान ने कहा वृंदावन जाओगे? उन्होंने कहा अवश्य जाऊंगा। भगवान ने 3 पत्र लिखे। एक पत्र गोपियों के नाम से, एक पत्र नंद बाबा मैया यशोदा के नाम से, और एक पत्र अपनी प्रिया कांतजू राधा रानी के नाम से। 3 पत्र लिखते हैं और इनसे कहते हैं एक बार वृंदावन घूम आओ।
जैसे वृंदावन जाने के लिए तैयार होते हैं महाराज, वैसे ही भगवान को रोकते हैं, कहते हैं सुनो ऐसे मत जाओ। भगवान अपने माथे का मुकुट उद्धव जी को देते हैं, अपनी बांसुरी देते हैं, कहते हैं यही तुम्हारा वहां पर विजिटिंग कार्ड है, इसको लेकर के जाओगे तभी प्रवेश मिलेगा, वरना बाहर से ही वापस कर दिए जाओगे। मोर मुकुट को धारण किए हुए हाथ में बंसी को लेकर के जैसे वृंदावन की तरफ प्रस्थान करते हैं, दूर से ही जो गोपियां प्राण विहीन घूम रही थी, जैसे दृष्टि उद्धव जी के ऊपर पड़ती है, सोचने लगती है लगता मेरा कन्हैया आ रहा है, क्योंकि दूर से ही सूर्य की किरणों से मोर पंख चमक रहे थे। बड़े प्रसन्न होती हैं, उठ करके बैठ जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे रथ समीप आता है, गोपियों ने विचार किया ये तो हमारा कन्हैया नहीं, उसी अक्रूर की तरह कोई क्रूर आ रहा है। रथ समीप में आता है, पूछते हैं उद्धव जी क्या यही वृंदावन है? गोपियों ने कहा वृंदावन तो यही है, लेकिन इसका दुर्भाग्य है जिसके नाम से वृंदावन जाना जाता है वही यहाँ नहीं है। उद्धव जी ने कहा ठीक है, यही है न वृंदावन? गोपियों ने कहा हाँ। गोपियां पूछती हैं आप ये बताओ कि आप माथे पर मोर मुकुट क्यों लगाए हो? उद्धव जी ने कहा मैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भेजा गया दूत हूँ, आपकी कुशलता लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। कहा किसने भेजा? कहा भगवान श्री कृष्ण ने भेजा। कहा उनको हमारी याद नहीं आती? कहा याद तो बहुत आती है, इसीलिए तो भेजा है आपकी कुशलता जानने के लिए। जैसे ही गोपियों के नाम से वो पत्र बाहर निकालते हैं, गोपियां पूछते हैं ये क्या है? कहा इसी में भगवान ने आपकी कुशलता पूछी है, आप लोगों के नाम से ये पत्र है। जैसे उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने ये पत्र भेजा है, सारे गोपियां झपटा मारती हैं और जिन देवियों के हाथों में पत्र के जो भाग लगे उन पत्रों को चुंबन करने लगती हैं, वक्षस्थल पर लगा करके रोने लगती हैं, मानो भगवान स्वयं उनके हाथ में आ गए हैं। उनके प्रेम को देख करके उद्धव जी समझ गए कि लगता है इसीलिए भगवान ने मुझे वृंदावन भेजा है, ताकि मैं वृंदावन में जाऊं और वृंदावन वासियों का मैं दर्शन करूं। उनके प्रेम को देख करके बड़े भावुक होते हैं उद्धव जी। उद्धव जी ने पूछा हे देवी, क्या आप मुझे बता सकती हो कि नंद बाबा कहाँ मिलेंगे, उनका घर कहाँ है? गोपियों ने कहा वो जो जल की नाली वाला मार्ग आप देख रहे हैं ना, उसी जल की नाली वाले मार्ग को पकड़ते हुए जाइए, जहां पर वो जल की नाली का मार्ग समाप्त होगा वही नंद बाबा का घर है। उद्धव जी ने कहा वो जल की नाली समझा नहीं? कहा जिस दिन लाला वृंदावन छोड़ करके मथुरा गया है ना, उस दिन से बाबा ने इतने रोए हैं कि जलों की नालियां बन गई हैं महाराज। आप इसी नालियों को पकड़ते हुए जाएंगे तो आपको बाबा का दर्शन होगा। पहुंचते हैं, मार्गों को देखते हुए, जैसे वो मार्ग समाप्त होते वहां पर एक छोटी सी कुटिया है। कुटिया में जाते हैं तो एक दुबला पतला व्यक्ति हिलता कांपता हुआ आ रहा है। उससे पूछते हैं उद्धव जी कि आप मुझे बता सकते हैं नंद बाबा कहाँ मिलेंगे? उस व्यक्ति ने कहा मैं ही नंद बाबा हूँ, बताओ। जैसे उद्धव जी ने सुना नंद बाबा ये है, उद्धव जी कांप जाते हैं कि अरे कन्हैया तो कहते थे कि मेरे बाबा बड़े हृष्ट हैं, पुष्ट हैं, दिव्य पहलवानों की तरह हैं, चौथी अवस्था चल रही है, लेकिन देखने में लगता है कि भी दूसरी अवस्था प्रारंभ ही हुई है, लेकिन ये क्या मेरे बाबा ऐसे दुबले पतले? कहते बेटा तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं उद्धव हूँ। क्या काम है? उन्होंने कहा मैं मथुरा से आया हूँ। जैसे मथुरा का नाम सुनते हैं उनके शरीर में एक रोमांच उठता है और ये शब्द मथुरा जैसे ही
यशोदा जी के कानों में जाता है तो पूछ बैठती है, कौन है स्वामी मथुरा से आया हुआ? उद्धव जी देखते हैं एक देवी जो हैं चारपाई पर लेटी हुई हैं, शरीर में सिर्फ प्राण ही बचे हैं, शरीर तो पूर्ण समाप्त ही हो चुका है। वो कहते हैं यही तो उस कन्हैया की माता है, कृष्ण की माता है यशोदा मैया। कहा माँ की ये दुर्दशा, कहा जिस दिन से कन्हैया वृंदावन को छोड़ करके मथुरा गया है उस दिन से माँ ने जल और अन्न दोनों ही त्याग दिया है, और उसी दिन से माँ इस चारपाई पर पड़ी हुई है, आज तक उठने का नाम ही नहीं ले रही है। बस प्रतीक्षा में जी रही है कि एक दिन मेरा लाला आएगा, मेरी खोज खबर लेगा। महाराज जी, उद्धव जी एकांत में जाते हैं, खूब रोते हैं। नंद बाबा से पूछते हैं यशोदा मैया कौन है? उन्होंने कहा कि उद्धव आए हैं, मथुरा से कन्हैया ने भेजा है। जैसे वो सुनती हैं धीरे से उठ करके बैठ जाती है और कहती हैं कन्हैया भी आया है। बाबा ने कहा कन्हैया नहीं आया, उसकी सूचना आई है, उसका संदेश आया है। माँ दुखित हो जाती है, रोने लगती हैं और पूछ बैठती हैं, हे उद्धव कैसा है मेरा लाल? उद्धव जी ने कहा माँ ठीक है, मुझे याद करता है। उद्धव जी ने कहा माँ कोई ऐसा समय ही नहीं रहता जिस समय वो आपको याद न करता हो। माँ ने कहा माखन मिश्री उसको वहां मिलती है? कहा मिलता तो है माँ, लेकिन जब वो खाते हैं माखन मिश्री तो यही कहते हैं कि जो माखन मिश्री का स्वाद मेरी माँ के हाथों में था वो माखन मिश्री का स्वाद इस माखन में नहीं है। खाते पीते सोते उठते हमेशा वो आप ही को तो याद करते हैं। माँ ने कहा याद करते हैं तो मिलने क्यों नहीं आया? उसको अपने माता पिता की याद नहीं आई? कहा माँ याद तो बहुत आती है, इसीलिए तो उन्होंने मुझे भेजा है। कुछ कार्य अवशेष बचे, उन कार्यों को संपन्न करके वो अवश्य आएंगे। माँ उनकी दुर्दशा देख करके, दीन दशा देख करके उद्धव जी महाराज बड़े व्याकुल होते हैं। इसीलिए भगवान हमेशा चिंतित रहते हैं। भगवान के शरीर तो वहां है लेकिन भगवान के प्राण वृंदावन में बसते हैं, जिस कारण भगवान रात रात भर अपने छतों पर घूमते हैं। बिना कुछ बोले नंद बाबा के आश्रम से रोते हुए उद्धव जी बाहर निकलते हैं, और निकलने के बाद एक गोपी से पूछते हैं राधा रानी कहाँ मिलेंगी? उन्होंने कहा गांव के बाहर जो मंदिर है उसी मंदिर में राधा रानी आपको मिलेंगी। पहुंचते हैं मंदिर में, पृथ्वी पर मानव प्राणों से विहीन एक देवी लेटी हुई हैं। जाकर के पूछते हैं राधा रानी यही हैं? मंदिर के पुजारी ने बताया हाँ यही हैं। जाकर के उनको प्रणाम करते हैं, राधा रानी से निवेदन करते हैं देवी मैं मथुरा से आया हूँ। जैसे मथुरा का नाम सुनती हैं उठ करके बैठ जाती हैं, कहती है मेरा कन्हैया भी आया है? कहा नहीं, उनकी सूचना लेकर के मैं आया हूँ। जैसे ही उनकी पत्र को देखती है राधा रानी खूब रोती है। कहते वो क्यों नहीं आए? कहते हैं उनके कुछ काम शेष बचे हुए हैं, वो जल्द ही आपसे मिलने आएंगे। उनकी स्थितियों को देख करके उद्धव जी बड़े व्याकुल होते हैं, और उद्धव जी वहां से कहते माँ अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता, यहाँ की स्थितियां मैं नहीं देख सकता, मैं जा रहा हूँ मथुरा। अगर आपको भी कोई सूचना देनी है तो आप दीजिए। राधा रानी ने कहा जा करके उनसे कह देना शरीर में कुछ ही प्राण बचे हुए हैं, अपनी राधा को पाना है तो चले आओ। मां ने एक पत्र लिखा,
पत्र को जैसे ही माँ ने लिखा, पत्र जैसे ही पूर्ण होते हैं, माँ के आंखों से इतने आंसू गिरते हैं कि जो भी पत्र में लिखा हुआ था सब मिट जाता है। उद्धव जी ने कहा कि माँ इसमें आपने क्या लिखा, इसमें तो सब मिट गया। उन्होंने कहा बस यही ले जाकर के दे देना, वो समझ जाएगा इस पत्र में क्या लिखा है। जाते हैं नंद बाबा को प्रणाम करते हैं, मथुरा पहुंचते हैं। मथुरा में पहुंच करके वो पत्र जब भगवान को देते हैं तो भगवान उन पत्रों को लेकर के अपने वक्षस्थल से लगाते हैं, सबकी कुशलता पूछते हैं और उधर भगवान भी खूब रोते हैं। उद्धव ने कहा प्रभु इसमें क्या लिखा है, हम तो कुछ समझ नहीं पाए और आप तो सिर्फ रो ही जा रहे हो। उन्होंने कहा हे उद्धव यही तो प्रेम है वृंदावन वासियों का। वृंदावनवासी कुछ लिखते नहीं हैं, उनके भाव ही समझ लिए जाते हैं कि वृंदावनवासी कहना क्या चाहते हैं। इस प्रकार उद्धव जी भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं और कहते हैं भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैं तो सोचता था कि मुझसे प्रेम करने वाला कोई ज्यादा आपको है ही नहीं, और आज मेरा मद आपने वृंदावन में भेज करके दूर किया। आपके तो दीवाने, आपके प्रेम में पागल न जाने कौन लोग कहां कहां छिपे हुए हैं, और मैं तो अपने आप को ही प्रेम का दीवाना समझ बैठा, क्षमा करिए। वहीं पर प्रणाम करते हैं, समय दिखता है कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। जाकर के अपने पिता से निवेदन करती हैं पिताजी आपके दामाद का वध श्री कृष्ण ने कर दिया। कंस के ससुर का नाम जरासंध। जाकर के जब वो कहती हैं तो जरासंध ने 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई की, लेकिन भगवान प्रत्येक बार उसकी सेनाओं का संहार करते थे और उसको जिंदा छोड़ देते थे ताकि ये और सेना लेकर के आए। एक बार महाराज एक गार्ग ऋषि थे, किसी अनुष्ठान में गए थे, वहां पर नगर वासियों ने इनका अपमान कर दिया। और नगरवासी कौन थे? यदु कुल वाले। उनका जो अपमान कर दिए तब गार्ग ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने विचार किया कि मैं यदु कुल का ही नाश कर दूंगा। अब क्या था, एक यावन देश के राजा के पास पहुंचते हैं, उनसे पूछते हैं क्या चिंता है। यावन देश के राजा ने कहा मेरे पास कोई संतान नहीं है। गार्ग ऋषि ने कहा मैं तब करूंगा, तुमको संतान की उत्पत्ति होगी। ऋषि भी मदनी चूर थे जो यादव कुल पर अपना क्रोध दिखा रहे थे, लेकिन उनको इतना नहीं ज्ञान था कि यादव कुल की रक्षा भगवान श्री कृष्ण स्वयं करते हैं। यदु कुल को नाश करने के लिए गार्ग ऋषि के शरीर से एक दिव्य तेज निकला जो यावन देश के राजा की पत्नी के गर्भ में प्रवेश किया और उनके गर्भ से काल यवन का जन्म होता है। और जब वह काल यवन जन्म लेता है तो पूछता है कि मुझसे सृष्टि में युद्ध करने वाला योग्य कौन है। तब जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण की तरफ संकेत किया। गर्जता हुआ जरासंध के आदेश से भगवान श्री कृष्ण की तरफ युद्ध करने के लिए दौड़ा। भगवान उससे अपनी रक्षा करने के लिए एक गुफा में प्रवेश किए। उस गुफा में महाराज मानधाता के पुत्र मुचकुंद जी महाराज सो रहे थे। मुचकुंद जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त थे। जब जब देवताओं पर विपत्ति आती थी तो देवताओं की तरफ से असुरों से ये युद्ध किया करते थे और देवासुर संग्राम में भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किए कि महाराज मैं विश्राम करने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। लेकिन ये आशीर्वाद में एक काम और आपको करना पड़ेगा कि मुझे अगर नींद से कोई जगाएगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया।
जैसे भगवान का पीछा कर रहा है काल यवन, भगवान उसी गुफा में प्रवेश करते हैं जिस गुफा में मुचकुंद ऋषि सो रहे थे। वहां पर भगवान अपने अंग वस्त्र को उनके ऊपर डाल देते हैं और जैसे ही वो गार्ग ऋषि द्वारा भेजा हुआ काल यवन पहुंचता है यदुकुल का नाश करने के लिए, तो देखता है कि यह कृष्ण यहाँ पर विश्राम कर रहा है, सो रहा है। लातों से जैसे जोर से प्रहार करता है, मुचकुंद ऋषि की निद्रा भंग होती है और जैसे ही निद्रा भंग होती है उनके आंख खुलते हैं और आंखों से दिव्य तेज निकलता है, जिससे वह काल यवन वहीं जल करके भस्म हो जाता है। तब भगवान उसको अपना साक्षात दर्शन देते हैं। भगवान का दर्शन प्राप्त करके बड़ा ही प्रसन्न होते हैं मुचकुंद ऋषि और कहते हैं इसी मूर्ख के नाश के लिए आपको यह आशीर्वाद मैंने दिया था। अब आपका समय संपन्न हुआ, अब आप जाइए, देवताओं की सहायता करिए, जीवों पर कृपा करिए। इस प्रकार उन्होंने काल यवन का वध किया। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव भगवान से निवेदन किया कि भगवान यादव कुल को इतना मानते हैं? कहा बिल्कुल, भगवान यादव कुल को बहुत प्रेम करते हैं। अब क्या था, राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव भगवान से कि राजन, सब वृत्तांत तो आपने बतला दी, अब भगवान के विवाह पर भी चर्चा करिए। भगवान का विवाह हमने सुना बहुत हुआ था। हाँ, कहना तो विवाहों पर भी कुछ प्रकाश डालिए। तब वो कहते हैं विदर्भ देश के एक राजा थे जिनका नाम था भीष्मक। उनके एक बेटा थे, एक बेटी थी। बेटी का नाम था रुक्मणी और बेटे का नाम रुक्मी। रुक्मी मन में विचार करता था कि मैं अपने बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से करूंगा, लेकिन रुक्मणी जी अपने आप को भगवान को समर्पित कर चुकी थी और वो भगवान से निवेदन करते थे कि हे भगवान, मैं विवाह करूंगी तो आपसे ही करूंगी, आपके अलावा मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। अगर ऐसा समय आया तो मैं अपने शरीर का ही त्याग कर दूंगी। इतना भगवान से निवेदन करती थी और अपने पिता से कहती, पिताजी भैया की मति मारी गई है, कोई उपाय करिए। भीष्मक जी ने कहा मैं भी परेशान उसके कर्मों से, मैं इसके आगे कुछ कर नहीं सकता। अब क्या था, गुरु जी के पुत्र को बुलाती हैं रुक्मिणी जी, एक पत्र लिखती हैं और बोलती ये पत्र आप लेकर के चले जाओ मथुरा में, वहां पर भगवान श्री कृष्ण को ये पत्र दे देना। गुरुपुत्र ने पूछा इसमें लिखा क्या है? कहा इसमें जो लिखा है उनके लिए लिखा है, आप सिर्फ ले करके जाओ। पत्र लेकर के गुरु जी का पुत्र वहां पहुंचता है। पत्र को लेकर के भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं। उसमें लिखा क्या है? उसमें लिखा है कि हे मथुरा निवासी भगवान श्री कृष्ण, मैं विदर्भ देश की राजा भीष्मक की पुत्री, मेरा नाम रुक्मणी है। मैंने तन से मन से आपको अपना पति स्वीकार कर लिया है, लेकिन मेरा भाई इसके विपरीत जा रहा है। वो मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करने जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप आइए, मेरे साथ पानी ग्रहण करिए, मुझे स्वीकार करिए और मैं आपको उपाय बताती हूँ कि आपसे मेरी मुलाकात कहाँ होगी।